Good morning, dear students. How are you all? Welcome in our English class. So today I will explain you chapter Robinson Crusoe of Unit 3 from your NCERT Marigold book. So let's start its explanation. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day, he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूज़ का शिप एक बार नष्ट हो जाता है और वो बहुत साल तक अकेला रहता है और ऐसी कंपनी चाहता है कि उसको कोई साथी मिले। एक दिन वो सैंड पर यानी रेत पर समुद्र वाली स्थान पर एक फुटप्रिंट देखता है। फुटप्रिंट मीन्स पैरों के निशान। अपने एक फुटप्रिंट खोजता है और देखिए पढ़ते हैं कि तब उसने क्या किया जब उसने फुटप्रिंट को देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। वन डे एक दिन व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, जब एक बार मैं अपनी बोट की ओर जा रहा था, अपनी नाव की ओर, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गया कि मैंने सैंड पर एक मैन के फुटप्रिंट देखे। आई स्टूड अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना, मैं बहुत हैरान हो गया। आई लिसनड, लिसनड मीन्स सुनना, आई हर्ड। आई लुकड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। नीदर और नॉर ये हमेशा एक साथ में लगते हैं। इसका मतलब होता है नहीं तो, ना तो मैंने किसी की आवाज़ सुनी और ना ही कुछ देखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं बहुत ऊंचा गया उनको देखने के लिए कि किसके ये पैरों के निशान हो सकते हैं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन टू द शोर, मैं ऊपर गया किनारे पर, शोर मीन्स किनारा, और नीचे भी आया। बट इट वॉज नो गुड, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, और मुझे भी सिर्फ एक ही फुटप्रिंट मिला, उसके अलावा कोई नहीं। अगर कोई पर्सन होता तो वो सोच रहा है कि बहुत सारे पैरों के निशान होते कि सैंड पर, बट मुझे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट दिख रहा था। तो आई वेंट टू इट अगैन टू सी इट इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और ये देखने के लिए कि कोई और फुटप्रिंट्स भी हैं या सिर्फ ये मेरी इमेजिनेशन यानी ये मेरी सोच है कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक ही पैरों के निशान क्यों दिख रहे हैं। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फूट, टूज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फूट। तो मैंने देखा कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल एक पैर ही देखा है, जिसमें जैसे अब हमारे फीट होते हैं एक टोज़ के साथ हील और एवरी पार्ट ऑफ अ फूट, मतलब फूट का पूरा क्लियर पार्ट था, फूट ही था। तो आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मैं इतने हैरान में था, मैं इमेजिन मीन्स कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि ये एक पैरों का निशान यहाँ पर कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, बट मैं वहाँ खड़ा रहा। स्टेड मीन्स रुकना, खड़ा ठहरना। मैं वहाँ बहुत देर खड़ा सोचता रहा, बट जितना सोचता गया उतना ही मैं कन्फ्यूज़ होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. At last I returned home वेरी फ्राइटेंड, मैं डरता हुआ। एट लास्ट यानी अंत में मैं घर लौट आया, वहाँ पर देखता हुआ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था इसलिए मैं घर लौट आया। लुकिंग बिहाइंड मी, मैंने अपने पीछे और देखा, और 2 और 3 मैं स्टेप चलता और मुझे ऐसे लगता कि सारी झाड़ियों में और जो भी ट्री है वो मुझे मैन की तरह लगते कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कासल, I ran inside it as if I was being chased. When I came to my cave, cave means होता है गुफा, जिसको वो कासल बुलाता था, जिसको मैं कासल बुलाता था। तो I ran inside it, मैं फटाफट से उसके अंदर दौड़ा और ऐसा लगा मुझे कोई ना कोई मुझे फॉलो कर रहा है। chased means फॉलो करना, पीछा करना। I don't remember whether I used or the ladder or went it by the hole
इन द रॉक। और मुझे ये भी याद नहीं कि चढ़ते हुए जब वहाँ इस कासल में यानी अपनी केव में गुफा में आते हुए मैंने सीढ़ी का यूज़ किया या नहीं। लैडर मीन्स सीढ़ी, कि सीढ़ी का यूज़ किया या मैं वैसे ही एकदम से वेंट इन बाय द होल, या फिर मैं होल से अपनी चट्टान पर आया, रॉक पर आया। विच आई कॉल द डोर, जिसको मैं डोर बुलाता, रॉक को क्या बुलाता था, डोर। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और मैं इतनी तेज़ दौड़ा कि शायद कोई एनिमल भी इतना तेज़ दौड़ सकता हो। आई डिडंट स्लीप दैट नाइट, और उस रात में नहीं सो सका। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन और मोर अफ्रेड आई बिकेम, जितना ज़्यादा मैं सोचता गया उतना ही ज़्यादा डरता गया। आई थॉट इट कुड बी one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. savages means होते हैं जंगली लोग जो कि मेनलैंड, और मेनलैंड होते हैं बड़ा सा एरिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई जंगली लोग हैं जो कि बड़े से एरिया के जो यहाँ घूम रहे हैं, समुद्र में घूम रहे हैं अपनी एक छोटी सी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, कि अच्छा हुआ, शुक्र है, वो कह रहा है कि सोच रहा है कि शुक्र है कि मैं वहाँ पर नहीं था। बट वट इफ़ आई हैड सीन माई बोट, पर क्या होता कि अगर वो लोग मेरी बोट देख लेते। इफ़ ही हैड सीन द बोट he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. और अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बोट देख लेते और उन्हें पता चल जाता कि मैं यहाँ कोई ना कोई है जो यहाँ रह रहा है। समवन मीन्स कोई है जो इस आइलैंड पर रहता है, और मुझे जल्दी ही वो मेरा पता कर लेते कि मैं कौन हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, और वो मेरे पास आते और मुझे मार डालते, किल एंड ईट मी, और मुझे खा जाते। एंड सो आई लिव fearful फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और इस तरह से मैं कई दिन तक लगातार बहुत डरता रहा और प्रोटेक्शन यानी रक्षा के लिए भगवान से प्रे करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और ऐसा करते हुए, इन डूइंग सो ऐसा करते हुए, आई वॉज मच कम्फर्टेड यानी कि भगवान की प्रे करते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को आरामदायक फील करने लगा। एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट मीन जांच करना। जब कई दिन तक मैंने सोचा इस बारे में, भगवान से प्रे कि अब मैं बहुत कंफर्ट हो गया था, मीन्स अच्छा फील करने लगा था, तो मैं फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ गया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। बट फिर से जब मैं वहाँ गया, आगे गया, और फिर से जब वो फुटप्रिंट को देखने लगा, और मैं फिर से बार बार ऐसा लग रहा था मुझे कोई जैसे मेरा चेज़ कर रहा है, मुझे पीछा कर रहा है, तो मैं फिर से डरने लगा। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. और वहाँ लगातार मैं 2 और 3 दिन तक जाता रहा, और जब मैंने ये देखा कि कोई भी नहीं आ रहा, तो आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल्डर लगने लगा, मुझे कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं, कोई भी नहीं आया था। I decided to go out to the shore again and examine the footprint once more. और मैंने फिर से सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ, उस किनारे पर जाऊँगा और फिर से इन्वेस्टिगेट करूँगा, एक बार फिर जाकर, once more, एक बार फिर से। I decided to measure it with my own footmark. और मैं ये देखूँगा कि कहीं ये मेरे फुटमार्क तो नहीं, मेज़र मीन्स होता है मापना, तो मैं अपने ही पैरों से उसको माप कर देखूँगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. और जब मैं फिर से फुटप्रिंट के नज़दीक गया और मैंने देखा कि ये फुटप्रिंट मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि इस जगह तो, इस बीच पर, यहाँ तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से आया ही नहीं। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और फिर से मैंने एक बार क्या किया, मैंने अपने फुट को उस फुटप्रिंट पर रख कर देखा, तो मुझे लगा नहीं, ये मेरे फुट के निशान नहीं है, ये मेरे फीट से लार्जर हैं। माई फेयर रिटर्न, और फिर से मेरा डर लौट आया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर लौट गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये सोचते हुए कि कोई ना कोई था जो वहाँ पर था। तो द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, यानी उस जगह पर, उस आइलैंड पर इनहेबिटेड होते हैं निवासी, कि कोई ना कोई है जो वहाँ
रहता है। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि आइलैंड में उसकी बोट ख़राब होने के कारण एक आइलैंड में रहने लगा और वहाँ वो थोड़ा सा सेफ फील करता था, बट अब वो डरने लगा कि शायद कोई ना कोई यहाँ पर आया है। सो नेक्स्ट हेयर आर द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज सेवेजेस। सेवेजेस वाइल्ड पीपल इन प्रीमिटिव स्टेट, यानी जंगली लोग कहते हैं जो बहुत पुराने टाइम में थे। नेक्स्ट सेकंड है मेन लैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड। मेन लैंड मीन्स बड़ा सा एरिया। थर्ड इज वांडर। वांडर मीन्स घूमना, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, कि जिसका कोई रूट नहीं है और ऐसे ही हम घूमते जा रहे हैं। वांडर्ड मीन्स घूमना। नेक्स्ट इज बोल्डर। बोल्डर मीन्स मोर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाना। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूज थिंक the print on the ground was a footprint? So answer is Robinson Crusoe thought that it was a footprint because it had toes, heel and all parts of a human foot. Second question is why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? Answer is Robinson was afraid because he mistook every bush and every tree to be a man. Third is why did Robinson pray when he saw the footprint? So answer is here Robinson prayed for protection because he thought it was the footprint of a savage. So students, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय, हैव अ नाइस डे।